लेट्स डिस्कस इट समरी टू द लाइट हाउस 1927 में पब्लिश हुआ था एक मॉडर्निस्ट नॉवल है वर्जीनिया वुल्फ का, जो कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस स्टाइल और डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट से जाना माना जाता है। ये जो स्टोरी है ये रामसेस यानी कि रामसे जो घर था उनका उसके अंदर की है। इसकी सेटिंग समर्स का टाइम है और आइल ऑफ स्काई पे इन स्कॉटलैंड ये घर मौजूद है और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये कहानी। पहला द विंडो, दूसरा टाइम पासेस एंड दी लाइट हाउस। ये जो नावल है सेंटर्ड है अराउंड दी रामसेस फैमिली, उसके गेस्ट, एक्सप्लोर करता है थीम्स को कि थीम्स ऑफ फैमिली डायनामिक्स को, जेंडर रोल को, मेमोरी, टाइम, आर्ट वगैरह को। ठीक है, मिसेस रामसे जो है ना वो नर्चरिंग और ट्रेडिशनल वुमेन दिखाई गई हैं जो कि ट्राई करती हैं कि हारमनी रहे। ठीक है, और कोई भी जो मोमेंट है ना वो उसमें बिला वजह लड़ाई झगड़ा ना हो, बिल्कुल मतलब पुरसुकून माहौल रहे। और मिस्टर रामसे जो हैं वो प्री ऑक्यूपाइड होते हैं हमेशा इंटेलेक्चुअल लेजेसी में, इमोशनल इनसिक्योरिटी में। लिली ब्रिस्को एक यंग आर्टिस्ट जो कि रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल इंडिपेंडेंस को, वो चाहते हैं कि फीमेल जो है ना इंडिपेंडेंट रहे और जो मेल है ना डोमिनेटिंग वर्ड जो मेल की है उससे वो दूर रहें। और इसका जो प्लॉट है ना वो रिवॉल्व करता है अराउंड एन अनफुलफिल्ड प्रॉमिस जो कि बच्चों को किया जाता है बचपन में कि उनको लाइट हाउस दिखाने लेके जाया जाएगा, लेकिन काफ़ी सालों बाद ना जब वर्ल्ड वॉर 1 हो जाती है, मिसेस रामसे की डेथ हो जाती है, कुछ फैमिली मेम्बर्स रह जाते हैं और कुछ की डेथ हो जाती है और जो फिर वो लोग ना लाइट हाउस जाते हैं और वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करते हैं। और ये जो नावल है ये एंड्स विद लिली फिनिशिंग द पेंटिंग। एंड पता कहाँ होता है जब लिली ब्रिस्को अपनी पेंटिंग फिनिश करती है और वो स्टार्ट करती है कि ये जो है ना ये कंप्लीशन जो है ना मेरी इमोशनल रेजोल्यूशन था। तो अब इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। पार्ट 1 है दी विंडो। दी स्टोरी जो है विंडो में वो यहाँ से शुरू होती है कि रामसे की फैमिली का जो घर है समर्स होम वो आइल स्काई स्कॉटलैंड में है। वर्ल्ड वॉर 1 के जस्ट बिफोर की ये बात है। मिस्टर एंड मिसेस रामसे जो है उनके 8 बच्चे गेस्ट को होस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब गेस्ट हाउस है उनका और वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट को होस्ट करते हैं। ये उनके गेस्ट आते हैं लिली ब्रिस्को, चार्ल्स टेंसले, ठीक है, और विलियम बैंक्स, जेम्स रामसे जो कि यंगेस्ट सन होता है जो कि चाहता है लाइट हाउस को विज़िट करना, लेकिन मिसेस रामसे हमेशा उसको बोलते हैं कि चलेंगे चलेंगे चलेंगे, लेकिन वो उसको लेके नहीं जाते। मिस्टर रामसे जो बहुत ज़्यादा रेशनल होते हैं, पेसिमिस्टिक होते हैं और वो कहते हैं कि कभी वेदर ख़राब है, कभी मौसम हमें अलाउ नहीं करता, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना। ये जो मोमेंट होता है ना ये टेंशन रिवील करता है बिटवीन होप एंड रियलिटी। इसका जो थीम है वो कंटिन्यू रहता है थ्रू आउट दी नॉवल। फिर मिसेस रामसे जो होती हैं वो वार्म केयरिंग खातून होती हैं ये कि जो अपने सबका ख्याल रखे, दिल से अच्छी। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि हारमोनी रहे और कैस्ट्रेट हारमोनी रहे। वो गेस्ट जो आता है पॉल रेले और मिंटा डोले को भी एडवाइस करती है कि वो उसको जो है पॉल वो मिंटा को प्रपोज़ करे और फिर वो दोनों जो होते हैं एंगेजमेंट कर लेते हैं। लिली ब्रिस्को जो होती है मीनवाइल पेंटिंग की ट्राई करी होती है, एक पोर्ट्रेट बना रही होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करी होती है। मिसेस रामसे की बेसिकली पेंटिंग बना रही होती है, लेकिन वो अपने सेल्फ डाउट में रहती है कि पता नहीं क्या होगा, लोग इसको कैसे समझेंगे और जो मर्द हजरात हैं वो इसको कैसे समझेंगे, स्पेशली चार्ल्स की वजह से, क्योंकि चार्ल्स उसको बहुत ज़्यादा डिग्रेड करता है और वो कहता है कि वीमेन कांट पेंट और राइट, कि जो औरतें ना तो वो पेंटिंग कर सकती हैं ना वो लिख सकती हैं। इसलिए ये जो पहला पार्ट है ना ये एंड होता है एक डिनर पार्टी पे जहाँ पे मिसेस रामसे एक सक्सेसफुल मोमेंट क्रिएट करती हैं पीस और यूनिटी का अपने खुश इखलाकी से। पार्ट 2 यानी टाइम पासेस, इस सेक्शन में डिस्क्राइब किया जाता है कि जो पैसेज ऑफ टाइम है ना ड्यूरिंग और आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, डिटैच मैनर में घोस्टली टोन में बताया जाता है। रिहाई के बाद 10 साल बाद रामसे का घर दिखाया जाता है जिसमें मिसेस रामसे की डेथ हो गई जाती है सडनली। एंड्रयू रामसे भी मारा जाता है एक जंग में, प्रू रामसे भी मारी जाती है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। 10 साल तक ये बिल्कुल खाली रहता है। ठीक है, और मिसेस मैकनैब जो होती है ना जो कि केयर टेकर होती है वो इसको साफ़ सफाई करती है, रीस्टोर करती है बिफोर द फैमिली रिटर्न। ये जो पार्ट है ये सिम्बलाइज करता है चेंज को, डिके को, इम्पैक्ट ऑफ टाइम को। पार्ट 3 है दी लाइट हाउस। इसमें ना काफ़ी सालों बाद रामसे फैमिली वापस आती है। मिसेस रामसे, मिस्टर रामसे और जेम्स कैम और ये आते हैं बहुत ही लॉन्ग प्रॉमिस ट्रिप के बाद, लाइट हाउस देखने के बाद ये वापस रामसे आते हैं। जेम्स जो है वो रीसेंट्स हिज फादर, बट ड्यूरिंग द जर्नी वो उन दोनों को एक न्यू अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है उन दोनों के दरमियान। उसकी अपने पापा से नहीं बनती, लेकिन वहाँ पर जर्नी के दौरान ना उसकी बहुत समझ आ जाती है उसके बाप की कि वो क्या चाहता है। लिली ब्रिस्को जो है वो अब वो थोड़ी ओल्ड हो चुकी है और मोर कॉन्फिडेंट हो चुकी है। फाइनली वो अपनी पेंटिंग फिनिश कर लेती है जो कि उन्हें सालों पहले शुरू की होती है, और वो एक्सपीरियंस करती है एक मोमेंट ऑफ आर्टिस्टिक और इमोशनल क्लैरिटी को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फील कर रही होती है कि मैं कभी भी अपनी पेंटिंग कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। फिर वो जब कंप्लीट करती है तो उसको फील होता है कि
एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन फील होती है और एक इमोशनल जो बैगेज होता है ना वो उसका ख़त्म हो जाता है। ये जो नावल है एंड होता है लिली की क्वाइट ट्रायम्फ पे, उसकी छोटी सी फतह पे कि उसने अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर ली है, ठीक है। और जेम्स जो है फाइनली लाइट हाउस देख आता है और ये जो इवेंट सिम्बलाइज करते हैं पर्सनल ग्रोथ को, रेजोल्यूशन को और जो लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ मेमोरी उसको। ये जो पर्सनल ग्रोथ होती है वो टाइम टेकन होती है और इंसान का जो रेजोल्यूशन होता है वो अगर वो पुख्ता रहे अपने इरादे पे तो वो कर सकता है। सो टीम्स कौन कौन से डिस्कस किए गए टू द लाइट हाउस में, फेसिंग मोर्टेलिटी, मिस्टर एंड मिसेस रामसे। मिस्टर रामसे जो होते हैं उनके अंदर ना एक खौफ होता है कि उनकी जो लेजेसी है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए, उनकी इंटेलेक्चुअल लेजेसी पे, ठीक है। और वो जो थे वैसे वो बहुत जीनियस इंसान होते हैं। मिसेस रामसे जो होती है वो ग्रैस्प करती है पासिंग टाइम को कि वक्त कितनी जल्दी गुजरता है। जेम्स जो है वो बड़ी हो गई है और कोई भी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अनलाइक हिज हस्बैंड वो फिर भी एम्ब्रेस करती है लाइफ को और अच्छे अच्छे मोमेंट्स को, ठीक है। जबकि मिस्टर रामसे जो होता है ना वो ज़्यादातर तन्हाई पसंद होता है और वो चाहता होता है कि उसको ना उसकी बीवी बच्चे जो है ज़्यादा टाइम दें, ठीक है। और वो दोनों स्ट्रगल कर रहे होते हैं लाइफ के मीनिंग को जीने में। दुनिया जिस तरह दुनिया ने ज़िंदगी जीने का एक रखा हुआ है ना पैटर्न, उसको समझने में वो थोड़े से पीछे होते हैं, लेकिन कभी भी वो कामयाब नहीं होते। फिर मिस्टर रामसे की मौत हो जाती है जो कि एक विविड मोमेंट होता है। मिस्टर रामसे जो होते हैं वो नेवर रीचेज अ क्लैरिटी के ही बिलोंग्स फॉर, उनको ना क्लैरिटी ही नहीं मिलती। सिर्फ लिली ब्रिस्को जो होती है ना वो लास्ट पे अपनी आर्ट पूरी करके और वो दिखाती है। आर्ट एंड एंड्योरेंस, लिलीज विजन। सेकंड थीम ये है लिली की जो पेंटिंग है ना वो एक मेटाफर बन गई है प्रिजर्विंग एक्सपीरियंस, ठीक है, जो कि लिंक है अनरिलेटेड एलिमेंट्स का, मतलब होम्स, हेजेस, मदर, चिल्ड्रन, यूनिफाइड विजन, ठीक है ना। 10 सालों के बाद वो ऑलमोस्ट अपनी पेंटिंग क्लियर कंप्लीट करती है, उसको क्लैरिटी मिलती है दुनिया के बदलाव की वजह से। फिर वो कहती है कि नथिंग स्टेज, एवरीथिंग चेंजेस एक्सेप्ट वर्ड्स एंड पेंट्स। ऑल अबाउट द लाइट हाउस by Virginia Woolf. So I hope you like the video. If you like the video, please like, subscribe and share. Thank you so much for watching.